मेरा नाम है टोक्यो। क्या होगा अगर आपके सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का टेस्ट हो, लाइक फिजिक्स, और आपने कुछ पढ़ा ना हो, आपका दिमाग फट रहा हो और आपका गला टेंशन के मारे सूख जाए, पर तभी आपको आपका फरिश्ता मिल जाए। वेलकम एवरीवन। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने मेरी ऑफ़र का स्वीकार किया और आप सभी यहाँ पे आए। तो हम करने जा रहे हैं हमारी कॉलेज की सबसे बड़ी चोरी, मेरा मतलब है पेपर की चोरी। तो फिलहाल हम एक दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर इस टेस्ट के वक्त हम एक दूसरों को अलग नाम से बुलाएंगे, जैसे कि किसी प्लेनेट के नाम पे या फिर किसी शहर के नाम पे, पता नहीं, कुछ भी बुला सकते हैं। मेरा नाम रियो। देखो, ये वीडियो हम स्पेन में नहीं बना रहे, ये हम गुजरात में बना रहे, तो इधर के किसी शहर के नाम पे रखो। डेनवर तुम दमन, मस्त नाम है। नैरोबी तुम नडियाद, मॉस्को तुम मुंबई, और हेलसिंकी तुम हरिद्वार। और ये तो पवित्र जगह से। बर्लिन तुम बड़ौदा, और टोक्यो तुम टोक्यो। ये टोक्यो नाम किधर से लोग कह रहे? हाँ, बड़ौदा से एक्सप्रेस हाईवे पकड़ोगे तो टोक्यो ही पहुंचोगे। टी से कोई नाम मिल नहीं रहा था और हमारा स्क्रिप्ट लिखने वाला बहुत ही आलसी है, इसलिए टोक्यो। तो अब हम प्लान की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ। डायलॉग मारेला था बाबा। तुम सब लोगों को क्लासरूम में बैठ के सांस लेनी है। क्या सांस? अब सांस किधर से लाने का? अभी तक शादी भी नहीं हुई। अब वो सांस की बात कर रहा है, सांस। आराम से बाबा, आराम से, मजाक करेला था। अब तुम सब प्लान पे ध्यान दो, बकवास मत करो। लेकिन प्रोफेसर, हम कॉपी करेंगे कहाँ? ऑब्वियसली क्लासरूम में, कोई बैग में जाके थोड़ी कॉपी करना है। अब जैसे ही आप लोगों का टेस्ट शुरू होगा, आपका इंचार्ज यानी बड़ौदा आपको कुछ चीट्स पास करेगा। ये पेपर 3 हिस्सों में बटा हुआ है और ऐसे ही हम भी 3 हिस्सों में बट जाएंगे। दमन नडियाद तुम सेट 1 मिलेगा, राजकोट और हरिद्वार तुम्हें दूसरे, और बड़ौदा टोक्यो तुम तीसरे। लेकिन प्रोफेसर, चीट्स में लिखा क्या होगा? देखो, ये पेपर 4 हिस्सों में बटा है। MCQ, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। जो चीट्स आपको दी जाएगी वो सिर्फ MCQ के लिए होगी और सभी को एक ही सेट मिलेगा तीनों में से। इसीलिए आप सभी को बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिख लोगे तभी दूसरी 2 टीम लिख पाएगी। तो हम उन टीम्स को चीट्स कैसे पहुंचाएंगे? हम सुपरवाइजर का ध्यान भटकाएंगे। सबसे पहले टीम 1 में से बड़ौदा ध्यान भटकाएगा। सर, हमारा पेपर वहाँ उठ के गिर चुका है, क्या आप हमें दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्वेश्चन पेपर में तो लिखना है नहीं कुछ। फिर हरिद्वार तुम ध्यान भटकाओगी। ओए सुपरवाइजर, सप्लीमेंट्री चाहिए सी। पर अभी MCQ करना है, वो हमारी सीट दी तो है। ओए, मुझे रफ वर्क के लिए चाहिए सी। और ऐसे ही तुम MCQ का पार्ट खत्म करोगी। ये तो आसान था। देखो, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। मतलब प्रोफेसर, तू कहना क्या चाह रहा है? जब तुम चीट्स पास करोगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना करने दे। यार तू रो, ये फटाफट टोक्यो करते दे ला। अब ये कहीं नहीं जा रही। अबे देना। ओए, नहीं दूंगा। देख, दिमाग की नस मत खींच, चुपचाप दे दे। तभी तुम लोगों को अपना दिमाग चलाना है और उसी को फंसाना है। लेकिन कैसे प्रोफेसर? अच्छा तू रो, मत दे। ऐसे भी तू कर भी क्या सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अबे तू बिना बटन का शर्ट है, क्या बोल रहा है? तेरे पास किधर से चीट्स होगी, तू तो डरपोक है रे। तुम्हें उस पे उतना दबाव बनाना है कि वो मजबूर हो जाए कुछ गलत करने के लिए। ए, मेरे पास चीट्स है। अच्छा, तो तू दिखाता क्यों नहीं है रे? मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि तेरी फट रेली है। अच्छा, तो ये क्या है? सर, आरतुरी तो कॉपी कर रहा है। क्या? नहीं सर, मैं वो पास कर रहा था। अब तुम्हें जो भी करना है अगले टेस्ट में करना। अभी बाहर निकलो। तुझे तो मैं देख लूंगा। प्रोफेसर की जय। यहाँ पे तुम्हारा पहला पड़ाव पार होगा और दूसरा शुरू, यानी कि सेक्शन A, जिसमें 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस के आंसर तुम चीट्स में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बड़े होते हैं और ज्यादा भी। तो प्रोफेसर, हम क्या करें? ला कॉपी दे बेंचीज। मतलब टेस्ट शुरू हो उसके ठीक 1 घंटे पहले तुम लोगों को एंट्री मिल जाएगी।
तुम्हें उस समय क्लास में जाना है, अपनी बेंचेस पे बैठ के अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख देने हैं। लेकिन कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, हम सभी बेंच पे कैसे लिख पाएंगे? तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं। करीब 18 से 20 क्वेश्चंस है जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है और तुम एक बेंचेस पे कम से कम 10 क्वेश्चंस तो लिख ही सकते हो। तो बाकी 10 का क्या प्रोफेसर? बाकी के 10 क्वेश्चंस आपका पार्टनर लिखेगा। मतलब तुम जिस तरीके से टीम में बटे होंगे, तुम एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगे, तो तुम एक दूसरे में से कॉपी कर सकते हो और ऐसे ही दूसरी 2 टीमें काम करेगी। 2 लोगों की टीम? हाँ, मतलब ड्यूओ कह सकते हो। अच्छा। वो 8 क्वेश्चंस उसी 20 क्वेश्चंस में से आएंगे जो आपने अपनी बेंचेस पे लिखे हैं और कॉपी करना तो तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत ना हो वैसी। नहीं हरिद्वार, इसमें भी दिक्कत आ सकती है। पर मेरे आंसर्स किसी ने मिटा दिए। कोई तुम्हारे आंसर्स मिटा भी सकता है। गांधिया,